औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास मैट्रिक की जो न्यू बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है और जो न्यू बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 17 है उसकी एक्सरसाइज 17.1 वो सॉल्व करेंगे। तो हमारी इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। जितने भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्यूशंस करके समझाएंगे और उनकी सॉल्यूशन भी आपके सामने लिखेंगे। तो हम वीडियोस को हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो हमें जो पहला क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या कह रहा है कि जितने भी आपके पहले नंबर के पार्ट्स हैं उन सबको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। तो इसके लिए आपके पास इसी बुक का पेज नंबर 2 जो है ना वो आप अच्छे से पढ़ लें ताकि ये जो टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के हवाले से जितनी भी मज़ीद डिटेल है वो आप समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 and 3। अब क्वेश्चन क्या है कि एक सेट है a जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है बिटवीन -3 and 3। तो इसकी सॉल्यूशन देखें तो आप इसकी सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे -3 और 3 के दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे उनको आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स हम लिखते हैं और उनको सेपरेट करते हैं बाय कॉमास। तो -3 बिटवीन -3 and 3। तो -3 और 3 के दरमियान जो नंबर्स आते हैं वो हैं -2, -1, 0, 1 और 2। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है जिसकी सॉल्यूशन है। अब हम हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि b इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। तो सिंपली यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स जो है ना वो स्टार्ट होते हैं 4 से, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। मतलब जिनको 2 से ज़्यादा टेबल लगे वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं 4 से। अब 4 से ये कंपोजिट नंबर हमारे स्टार्ट होंगे। एशन क्या है कि लेस देन 11 से लेस जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनका सेट। सिंपली यहाँ पे देखें तो b इज इक्वल टू, अब स्टार्ट 4 से होते हैं तो 4 उसके बाद 6, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 उसके बाद 7 नहीं आएगा। 8 के बाद 9 और 10। ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं आपके कंपोजिट नंबर्स हैं लेस देन 11। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी इस फॉर्म में गिवन होंगे क्वेश्चंस, वो हमारी जो फॉर्म होगी उस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। और ये जो क्वेश्चंस थे इनको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे क्योंकि ये डिस्क्राइब हुए हैं और ये हमें किसी कंडीशंस पे दिए हुए हैं। तो ऐसी फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। अब हमें इन क्वेश्चंस को भी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली देखें इसमें हम क्या करेंगे, x सच दैट x। अब ये जो निशानी है इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ, मतलब कि इसमें मेंबर हैं। p का मतलब यहाँ पे है कि प्राइम नंबर। x सच दैट x इज़ द मेंबर ऑफ प्राइम नंबर। अब x जो है ना वो ग्रेटर देन 5 है और लेस देन इक्वल टू 13। सबसे ग्रेटर और 13 से लेस देन इक्वल टू जितने भी प्राइम नंबर का सेट है उनको आप टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पे हम इसकी सॉल्यूशन देखें तो ये इस तरीके से होगी। अब 5 से ग्रेटर जो प्राइम नंबर आता है वो है हमारे पास 7, उसके बाद 11 और लेस देन इक्वल टू 13 कह रहा है तो यहाँ पे हम 13 भी लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है कि d इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ऑड नंबर। यहाँ पे o की निशानी है मतलब ऑड नंबर। एंड y ग्रेटर देन 7। y क्या है 7 से ग्रेटर है और 17 से लेस देन है।
तो यहाँ पे 7 के बाद 17 से लेस देन जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सेट हम बनाएंगे। तो उसकी सॉल्यूशन देखें तो क्या होगी, 7 के बाद, तो 7 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो हमारे पास है 9, 11, फिर 13, फिर 15। उसके बाद 17 आता है। क्वेश्चन क्या है कि 17 से लेस देन और 7 से ग्रेटर। तो ये 4 नंबर्स हैं जो इस कंडीशन में आते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि z सच दैट z बिलोंग्स टू r। r का मतलब यहाँ पे है रियल नंबर, एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब यहाँ पे जो ना कंडीशन हमें दी गई है कि z का स्क्वायर जो कि बराबर है 121 के। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, इस कंडीशन को लेंगे। इस कंडीशन को हमने लिया z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो दोनों की तरफ हम स्क्वायर रूट देंगे। तो जब स्क्वायर रूट देंगे तो ये स्क्वायर, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट देंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा z, और 121 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आता है 11। अब रेडिकल को हम प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -11 + 11। तो इसकी सॉल्यूशन इस तरीके से होगी, e इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -11, 11। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अब f इज इक्वल टू p सच दैट p बिलोंग्स टू q। q यहाँ पे रेशनल को शो करता है, ये रेशनल की सिंबल है, एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो कंडीशन है इसका मतलब बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर से। तो हम इसको चेक करें पहले। सिंपली आपके पास जो कंडीशन है उस पे दोनों साइडों पे क्या दें, स्क्वायर रूट दें। तो दोनों साइडों पे जब स्क्वायर रूट देंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, बाकी p बचेगा। और रेडिकल -1 जो है ना वो आयोटा के बराबर होता है। तो आपको पता है कि आयोटा जो है ना एक रेशनल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये जो कंडीशन है वो हमारे क्या होगी, खाली। तो खाली सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, खाली 2 कर्ली ब्रैकेट्स लिख लें, या फिर आप उसकी जो खाली सेट की निशानी है एम्प्टी सेट की फाई वो लगाएं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके 6 पार्ट्स हमने आपके सामने सॉल्व किए। अब हम जो है ना हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म होती कौन सी है, तो आपके सामने ये जो पहले नंबर के 3 से लेके 4 तक पार्ट्स हैं ये सारे सेट बिल्डर के पार्ट्स हैं। तो हमें सेम ये जो सेट टेबुलर फॉर्म है इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्वेश्चन पहला देख लें, a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो इसको हमें किस तरीके से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, x जो है ना वो ग्रेटर देन है 5 से और लेस देन है 6 से। तो 5 और 6 के बिटवीन क्या है रेशनल नंबर्स, हमें ये सेट दिया गया था तो इसको हमने कन्वर्ट किया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, वो देखें तो वो हमारे पास है b इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। तो ये जो है ना हमें मल्टीपल ऑफ 12 के डिवाइस, ये जो है ना मल्टीपल ऑफ 12 के फैक्टर्स हैं। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे कि x सच दैट x इज़ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। तो ये जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 6 और 12 वो सारे पॉजिटिव डिवाइज़र हैं किसके, 12 के। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें इसका, तो 0 ± 1 ± 2 अप टू ±14। तो यहाँ पे ये है जो हमें नंबर्स गिवन है वो इंटीजर्स की फॉर्म में है। तो जो प्लस माइनस में नंबर्स हमें गिवन हो तो उन नंबर्स को हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स में ये नंबर गिवन है, तो इसका जब हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो वो इस तरीके से होगा
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, एंड एक्स जो ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक्स जो ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू -40 के है और एक्स लेस देन इक्वल टू +40 के है। क्योंकि हमारे पास देखें तो 0 से लेके +-40 जितने भी नंबर्स हैं उन सब का सेट है ये, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसलिए ये कंडीशन आपकी दोनों तरफ क्या आएगी, इक्वल आएगी। एक्स जो कि ग्रेटर देन है, इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू है -40 के, एक्स लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू है +40 के। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4। तो ये भी इंटीजर्स हैं, मगर यहाँ पे ये जो इंटीजर्स हैं वो इवन नंबर्स के हैं। अब इवन नंबर्स के हैं, उसकी कंडीशन क्या है, -4 से लेके +4 तक ये इवन नंबर्स हैं हमारे पास। तो इसकी कंडीशन भी हम आपको शो करवाते हैं। तो देखें d इज इक्वल टू एक्स सच देट एक्स बिलोंग्स टू ई, ई रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर्स को, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x लेस देन इक्वल टू +4। तो इसमें जितने भी ये नंबर्स आपको क्वेश्चंस में गिवन है वो सारे इसमें रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की बनती है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 देखें तो ई इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। पहले जो 5 नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का ये सेट है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, x सच दैट x इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। पहले 5 नेचुरल नंबर्स के ये स्क्वायर हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 की ये कंडीशन बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें इसका, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है कि f इज इक्वल टू -1 -13 -5 -7। तो यहाँ पे देखें ये माइनस की सीरीज़ में ऑड नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास माइनस में ऑड इंटीजर्स नंबर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो इसकी कंडीशन इस तरीके से कुछ होगी कि x सच दैट x इज़ नेगेटिव ऑड इंटीजर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के आपके कोई भी एम्प्टी सेट के आपको कोई भी 5 एग्जाम्पल जो है ना वो लिखने हैं। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप चाहे अपनी मर्ज़ी से लिखें या जो बुक में आंसर्स दिए गए हैं उनके हिसाब से लिखें, ये आपकी चॉइस पे है। तो हम जो बुक में दिए गए हैं उसी को फॉलो करेंगे ताकि आपको कोई भी मुश्किलात पेश ना आए। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x लेस देन 0। अब आपको बताया जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से कम होल नंबर नहीं होते, 0 से लेस होल नंबर नहीं होते। तो ये जो कंडीशन होगी इस वजह से ये खाली सेट होगी। दूसरा एग्जांपल देखें तो सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज। तो गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ स्टूडेंट का सेट ये भी कभी नामुमकिन है, तो इस वजह से ये सेट भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट। अब तीसरा नंबर देखें तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 2। में x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू को आप देखेंगे क्या वो x की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में आती है या नहीं आती। तो सिंपली देखें 2x + 1 इज इक्वल टू 2। x को यहाँ पे रखें, +1 इस तरफ जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, 2 - 1/2 आपको आंसर मिलेगा 1/2। 1/2 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 0.5। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 0.5 मतलब डेसिमल में नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते ही 1 से हैं, उसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होता। तो ये भी कंडीशन हमने प्रूव की कि ये कंडीशन भी क्या है, एम्प्टी सेट है। अब फोर्थ कंडीशन देखें तो फोर्थ एग्जांपल हमारे पास ये है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x² इज इक्वल टू -1। तो इस इक्वेशन को भी हम प्रूव करवाते हैं कि किस तरीके से ये एम्प्टी सेट है।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दोनों तरफ हम रेडिकल देंगे तो स्क्वायर और रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। बाद रेडिकल -1 जो है ना वो आयोटा के बराबर है, तो एक्स इज इक्वल टू आयोटा। अब आयोटा जो है ना वो रियल नंबर्स में नहीं आती, आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस वजह से ये सेट भी क्या हो गया आपका नल सेट हो गया। एम्प्टी सेट का एक एग्जाम्पल हमने लिखा। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसका 5th जो एग्जाम्पल है वो देखें तो सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट अभी तक नहीं बनी, तो इस वजह से ये जो सेट दिया गया है इस सेट का मतलब है कि ये एक एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा पहला नंबर क्या होगा, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। तो 6 और 9 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट हैं, तो इस वजह से ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हम आपको एक बात बताते चलें कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो है 2, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 फाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5। अब 5 से जो है ना वो जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे हमारे क्या हैं, इनफाइनाइट हैं, क्योंकि 5 से लेस देन की बात कर रहा है, ये कहाँ ख़त्म होंगे या कोई कंडीशंस नहीं बता रहा कि यहाँ तक, तो ये 5 से लेस देन नेगेटिव में भी जितने ऑड नंबर्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, तो ये आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 इनफाइनाइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि राइट एन इक्विवेलेंट सेट, आपको इक्विवेलेंट सेट लिखना है, एन इम्प्रॉपर सेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है आपको, एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है, दोनों सेट्स के आपको इक्विवेलेंट सेट भी लिखने हैं और दोनों सेट के आपको इम्प्रॉपर सबसेट भी लिखने हैं और दोनों सेट के आपको 3 प्रॉपर सबसेट भी लिखने हैं। सॉल्यूशन हम करते हैं, तो देखें इसकी सॉल्यूशन किस तरीके से होगी। तो पहले इसमें आप प्रॉपर सबसेट के बारे में सुने, तो प्रॉपर सबसेट होता क्या है। तो प्रॉपर सबसेट में कंडीशन ये है कि ए कभी भी बी के बराबर नहीं होगा, तो जब ए बी के बराबर नहीं हो तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, और ए के जितने भी एलिमेंट्स हों वो बी में मौजूद हों, बी के अलावा नहीं हो, मतलब जो एलिमेंट्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हों वो बी में मौजूद हो और ए और बी आपस में इक्वल नहीं हो, तो ऐसे सेट को, ऐसे सबसेट्स को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट को देखा जाए तो इम्प्रॉपर सबसेट में कंडीशन क्या है कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए और बी आपस में इक्वल होने चाहिए, तो ये सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। और इक्विवेलेंट सेट के हवाले से आपको मैं बता दूं, तो इक्विवेलेंट सेट जिनकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ क्या हो, इक्वल हो, उसमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ को आपको देखना है क्या वो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ इक्वल हैं या नहीं हैं। पहले हम इनके इम्प्रॉपर सेट जो है ना वो आपसे शेयर करते हैं कि किस तरीके से बनेंगे। तो इम्प्रॉपर सेट की कंडीशन क्या है कि ए और बी दोनों सेट एक दूसरे के बराबर हों। तो पी हमारे पास एक सेट है, तो एफ हम एक सेट ले रहे हैं, तो एफ में भी पी के सेम एलिमेंट होने चाहिए और पी के सेम एलिमेंट होने चाहिए और पी जितने ही एलिमेंट होने चाहिए, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, वो आपस में इम्प्रॉपर सबसेट हैं। तो कंडीशन देखें सेटिस्फाई हो रही है, P इज इक्वल टू एफ। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके 3 प्रॉपर सबसेट आप निकालें, तो P के 3 प्रॉपर सबसेट हम निकालेंगे, मतलब
ए और बी के दरमियान जो रिलेशन हो वो आपस में इक्वल ना हो, मगर जो एलिमेंट्स हों वो इन्हीं में से निकले हुए हों, इनके अलावा नहीं हो। तो हम दो नंबर्स लेते हैं और दो दो नंबर्स के प्रॉपर सबसेट बनाते हैं। तो टोटल हमें 3 सबसेट बनाने हैं। तो पहला सबसेट हमने ए और आई का बनाया, दूसरा सबसेट हमने ई और यू का बनाया, तीसरा सबसेट हमने आई और ओ का बनाया। ये जो सबसेट हैं वो हमने बुक को रिप्रेजेंट करके उन्हीं में से लिए हैं। चाहे तो आप अपनी तरफ से भी कोई भी दो दो एलिमेंट्स या एक एक एलिमेंट्स का भी सबसेट बना के इसमें लिख सकते हैं कि इसके ये 3 प्रॉपर सबसेट हैं। अब इसका जो इक्विवेलेंट सेट है वो क्या बनेगा, तो इसका इक्विवेलेंट सेट यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ इसमें सेम हो। तो P एक एलिमेंट्स, P एक सेट है, उसके 5 नंबर्स हैं A, E, I, O, U। तो हमें दूसरा ऐसा सेट लेना है उसके भी 5 नंबर हों। तो हमने वो नंबर लिए 1 2 3 4 5। तो देखें इसमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम P और A को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं एक दूसरे का। अब हम इसका दूसरा पार्ट जो है ना वो करते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट है Q इज इक्वल टू, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो X सच दैट X बिलोंग्स टू इंटीजर एंड X ग्रेटर देन इक्वल टू -2, X लेस देन इक्वल टू 2। अब -2 और +2 के दरमियान, -2 से लेके +2 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनका पहले हम टेबुलर फॉर्म में सेट बनाएंगे। तो उनका सेट हमारे पास ये बनता है कि -2, -1, 0, 1, 2। तो ये इनकी टेबुलर फॉर्म बन गई। अब पहले हम इसके इम्प्रॉपर सेट बनाते हैं। तो इम्प्रॉपर सेट की कंडीशन क्या है कि A और B इक्वल होने चाहिए। तो Q है, हम R सेट लेते हैं तो R की भी सेम एलिमेंट हम रखेंगे, तब ये आपस में क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। तो Q और R की कंडीशन हमें मिल गई, ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गए। अब इसके 3 हमें प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। तो यहाँ पे भी हम दो सेट के दो एलिमेंट्स के प्रॉपर सबसेट बनाते हैं। तो -2 और -1 और 0 का एक सबसेट बनाया हमने, +1 और +2 का सबसेट बनाया हमने, 0 और +2 का सबसेट बनाया। तो ये 3 सेट हमें मिल गए। ये भी बुक से रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसमें भी आप अपनी तरफ से प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है। हमने बुक को रिप्रेजेंट किया है ताकि क्वेश्चंस को आसानी से हम आपसे शेयर कर सकें। अब इसका इक्विवेलेंट सेट, तो इसका इक्विवेलेंट सेट देखें, तो इसका इक्विवेलेंट सेट देखें तो Q इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। अब Q में जो है ना वो टोटल 5 नंबर है, हमें R के भी टोटल 5 नंबर के एलिमेंट्स का सेट फाइंड करना है। तो कोई भी हम 5 नंबर के एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो हमने अल्फ़ाबेटिकल 5 नंबर लिए हैं A, B, C, D, E। तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ देखें दोनों की सेम है। तो Q और R को हम एक दूसरे का इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी ट्रू एग्जांपल ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी दो एग्जांपल्स आपको लिखने हैं, मगर किसके, सिंगलटन के आपके कोई सिंगलटन सेट के कोई भी 2 एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर एग्जांपल हम लेते हैं, x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x² इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। तो ये एक सिंगलटन सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, x such that x belongs to इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -1, x लेस देन 1। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 के दरमियान जो इंटीजर नंबर आता है वो आता है 0। तो 0 एक सिंगल एलिमेंट है, इस वजह से ये भी हमारा सिंगलटन का एग्जाम्पल बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट।
तो 2 सेट हैं, इन दोनों सेट के आपको पावर सेट निकालने हैं। तो सिंपली इसके पावर सेट कैसे निकलते हैं, कितने निकलेंगे, तो पहले उसके लिए एक फार्मूला है और वो फार्मूला ये है कि 2 पावर n। अब यहाँ पे n का मतलब ये है कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर 1 में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है 3, तो 2 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा 8। तो मतलब पहले नंबर के 8 पावर सेट बनेंगे। तो पावर सेट में कंडीशन क्या है कि एक तो नल सेट आएगा और दूसरा जो सेट मौजूद है, जिस सेट के हम पावर सेट निकाल रहे हैं वो खुद आएगा। तो 2 तो हमें ये मिल गए, बाकी 6। अब बाकी 6 भी हमें इसी में से बनाने हैं। तो पहले हम एक एक एलिमेंट्स का सेट बना लेते हैं। तो 5 का हमने पावर सेट बनाया, 10 का बनाया और 15 का बनाया। अब 2 के सेट पावर सेट बनाते हैं, तो 5 और 10 का पावर सेट बनाया, 10 और 15 का बनाया, 5 और 15 का बनाया। नंबर के सेट भी बन गए जितने बनने थे। रिपीटेशन ऑफ नंबर सेट में नहीं होती, आपको पता है। उसके बाद जो 3 वाले बनेंगे तो 3 वाला सिर्फ एक ही बनेगा, जो कि है वो खुद सेट जिसका हम पावर सेट निकाल रहे हैं। तो 5, 10, 15। अब काउंट करें तो क्या ये 8 बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मतलब आपने जो पावर सेट निकाले हैं वो सही निकाले हैं। तो दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो उसके लिए कंडीशन जो है ना वो टेबुलर फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करना है। तो उसको टेबुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तब जब हम 2 के ऊपर n की जगह 4 रखेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 16। अब आपको इसके 16 पावर सेट निकालने हैं। तो एक नल सेट आएगा और एक ये खुद सेट आएगा, बाकी 14। तो पहले हम इनके एक एक का सेट बना लेते हैं। तो 0 का बनाया, 1 का बनाया, 2 का बनाया और 3 का बनाया। उसके बाद 2 के सेट बनाए, तो 0 और 1 का सेट बनाया, 0 और 2 का सेट बनाया, 0 और 3 का सेट बनाया। उसके बाद 1 और 2 का सेट बनाया, फिर 1 और 3 का सेट बनाया, फिर 2 और 3 का। अब यहाँ पे ऐसे कोई भी 2 नंबर्स के सेट नहीं है जो बने। अब जितने भी सेट बनेंगे वो रिपीटेशन में आ जाएंगे। इस वजह से हम आगे 3 नंबर्स के सेट में चलते हैं। तो 0, 1, 2 का एक सेट बनेगा हमारे, फिर 0, 1, 3 का सेट बनेगा। उसके बाद 1, 2, 3 का सेट बनेगा और फिर 0, 2, 3 का सेट बनेगा। अब इसके अलावा और कोई भी 3 नंबर का सेट नहीं बन सकता। इसका हम पावर सेट बना रहे हैं वो खुद हम यहाँ पे लिखेंगे। तो काउंट करें क्या ये 16 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो मतलब हमने जो ना पावर सेट निकाले हैं वो सही निकाले हैं। तो अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो फाइंड अ सेट व्हिच हैज़ ओनली। अब नंबर 1 कंडीशन है कि 2 प्रॉपर सबसेट। तो ऐसा कोई भी एक सेट नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों। तो ये आपके पास कंडीशन क्या है कि इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और इसका दूसरा नंबर देखें तो 1 प्रॉपर सबसेट। तो ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, नो प्रॉपर सबसेट। तो ऐसा सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बने तो उसको हम नल सेट कहते हैं। नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास मैट्रिक के वो इससे फ़ायदा ले सकें। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक्सरसाइज 7.2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।